दोस्तों यहाँ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है एक एपी फैन। इसको फुल स्पीड में किस तरह से रिवाइंड करते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जाने के इसको लच्छेदार कॉइल से यानी लच्छी कॉइल से किस तरह से रिवाइंड करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो से आप जान सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया है और यहाँ इसकी जो कॉइल है उनको भी कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए ये हो जाता है इसका स्टेटर, जो कि 24 स्लॉट में हो जाता है। इसमें कटे कटे जो खाने दिखाई दे रहे हैं ये 24 हो जाते हैं। और ये देखिए ये इसके दोनों ऊपर नीचे की कवर होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, और ये हो जाता है रूटर। और ये इसके बोल्ट वगैरह होते हैं जो कि मैंने निकाल कर रख लिए हैं। और साथ ही इसमें नेट और इसकी जो ब्लेड है वो भी दिखाई दे जाता है। तो यहाँ इसकी कोर साइज देख लेते हैं। तो ये देखिए इसकी 1.25 इंच के लगभग इसकी कोर साइज हो जाता है, यानी इसकी जो कोर की मोटाई है वो 1.25 इंच हो जाती है। और इनर टायर देखा जाए तो 2 इंच इसका इनर टायर हो जाता है और 3.5 इंच इसका ओडी यानी आउटर डायमीटर हो जाता है। चलिए यहाँ पर इसमें पेपर लगा लेता हूँ और इसकी 2 लच्छेदार कॉइल बना लेता हूँ। ये देखिए इसमें 2 कॉइल मैंने बना ली जिसमें 300 टर्न हर कॉइल में दी गई है और इसमें 34 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया गया है। इसको चाहे तो आप कॉपर से भी रिवाइंड कर सकते हैं और कॉपर से भी इतनी ही टर्न इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखिए इसकी जो 2 कॉइल मैंने बनाई है इनकी जो गोलाई हो जाती है वो 26.5 इंच गोलाई में फर्मासेट किया जाता है और इतनी बड़ी इसकी कॉइल बनाई जाती है। तो चलिए एक कॉइल निकाल लेते हैं और अब किसी भी एक स्लॉट में इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। सबसे पहले इसको किसी भी एक स्लॉट में डालना होता है और उसके बाद यहाँ इसमें पीवीसी का टुकड़ा इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि इसमें सभी स्लॉट में कॉइल का सिर्फ एक ही राउंड आने वाला है। किसी भी स्लॉट में दूसरा राउंड कॉइल का नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए अब दूसरा जो सिरा हम कॉइल का डालेंगे वहाँ 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़े जाएंगे और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद उससे अगली वाली स्लॉट में दूसरा सिरा लगाना है। तो इसकी पिच यहाँ 1 से 8 हो जाएगी। चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर कॉइल का एक तरफ से राउंड देना है, ना कि इसके नीचे। ध्यान रहे इसके ऊपर ही डालते जाएंगे, नीचे नहीं डालना है। अगर नीचे हमने इसको डाल दिया तो इसकी पिच बदल जाएगी और मोटर नहीं चलेगी। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी जहाँ पर हमने पहला वाला राउंड कॉइल का डाला था 1 से 8 के पिच में, उसके ऊपर डालेंगे। अब कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर जो हमने अभी दूसरा वाला राउंड दिया है ठीक उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर एक पीवीसी का टुकड़ा यहाँ लगा देंगे। अब उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को जो हमने पहले कॉइल को डाला था उसके ऊपर वाला जो खाली स्लॉट पड़ा हुआ है उसमें हम इसको डालेंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। तो यहाँ इस तरह से इसकी एक कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए इसको इस तरह से पीछे की ओर शेप दे देते हैं जिससे कि हमें दूसरी वाली कॉइल डालने में आसानी हो जाए। चलिए इसको रख लेते हैं। अब दूसरी वाली कॉइल उठा लेते हैं। अब दोस्तों ये वाली हो जाती है इसकी रनिंग वाली कॉइल, जो हम सबसे पहले नीचे डालते हैं इसको रनिंग वाली कॉइल कहते हैं। इसी पर मोटर का लोड रहता है और यही रन करती रहती है और मोटर को घुमाती है। अब चलिए दूसरी वाली कॉइल को यहाँ जहाँ पर हमने इस वाली कॉइल को डाला है ठीक उसके पास से हम 3 स्लॉट गिनेंगे और तीसरी वाली जो स्लॉट है उसमें दोनों तरफ कॉइल को स्लॉट में डाल देंगे, इधर से भी और उधर से भी, और पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो ये इसके ऊपर खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं उन दोनों में इसको लगाएंगे, इधर से भी और उधर से भी। तो चलिए सबसे पहले इसको एक तरफ से लगा लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर हम पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। इसको जैसे ये कंप्लीट हो जाती है इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना कंपलसरी होता है। और अब उसके बाद दूसरी तरफ आएंगे और वहाँ पर भी जो उसके ऊपर खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को लगाएंगे और यहाँ भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब बच जाती है दोनों तरफ एक स्लॉट। तो चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो बची हुई दोनों तरफ एक कॉइल है वहाँ पर
पहले कॉइल को एक तरफ लगाएंगे। चलिए इधर लगा देते हैं और उसके बाद दूसरी साइड कॉइल को लगा देंगे। चलिए उधर भी आ जाते हैं और यहाँ पर भी इस कॉइल को इसके अंदर लगा देते हैं और यहाँ भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब दोनों कॉइल एक के बराबर में एक हो जाती है। अब इन दोनों कॉइल के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं है। ये देखिए 3 कॉइल इधर से 3 राउंड कॉइल के इधर से आ चुके हैं और 3 ही इधर से। अब इनके बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं है। तो ये रनिंग वाला सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो लीडें हैं वो दोनों आमने सामने लूपें बनकर आ गई हैं। ये देखिए, अगर ये दोनों एक साथ बराबर में आएंगी तो समझ लीजिए इसकी कॉइल उल्टी डल चुकी है। अगर ये आमने सामने आएंगी तो ये कॉइल इसकी सीधी होती है। तो इसलिए लूपों का आमने सामने आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से कॉइल को आप सिलाई कर सकते हैं जिससे कि ऊपर वाली कॉइल डालने में आसानी हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 कॉइल इसकी स्टार्टिंग वाली भी बना ली हैं और इसमें भी 300 टन डाली हैं। उसकी कॉइल की जो गोलाई है वो 26 इंच रखी जाएगी। अब यहाँ दोस्तों इसमें मैंने कॉटन टेप भी लगा लिया है और कॉटन टेप लगा लेने के बाद ये देखिए यहाँ इन दोनों कॉइल के बीच में इस वाली कॉइल को लगाना है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ 3 स्लॉट एक कॉइल से घिरी हुई हैं और 3 ही स्लॉट दूसरी वाली कॉइल से घिरी हुई है। अब यहाँ 6 स्लॉट घिर जाती हैं। इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है इधर भी और इधर भी, वहाँ पर इस कॉइल को लगाएंगे। तो बीच में इसकी 6 स्लॉट भरी हुई हो जाएंगी और उसके ऊपर ये डल जाएगी। तो इसकी पिच भी 8, 10, 12 ही हो जाएगी। तो इसमें यहाँ जब हम पहला वाला राउंड देंगे कॉइल का तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 8। अब इसके ऊपर जब हम दूसरा राउंड देंगे और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ कॉइल को डालेंगे तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 10। और फिर उसके बाद जब हम तीसरा वाला राउंड देंगे कॉइल का तो उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को डालेंगे तो वो पिच बन जाएगी 1 से 12। तो इस तरह से इसकी 8, 10, 12 की पिच बन जाएगी, नीचे भी और ऊपर भी। चलिए यहाँ अब कॉइल का फुल फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को पहले एक तरफ डालेंगे, यहाँ पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे और उसके बाद इसको दूसरी तरफ भी लगा देंगे। चलिए पहले एक तरफ से इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसे अब दूसरी तरफ भी स्लॉट के अंदर जितना भी वायर है सब पहुंचाएंगे और इसको भी पीवीसी का टुकड़ा यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारी ऊपर वाले सर्किट की यानी स्टार्टिंग वाली सर्किट की भी एक कॉइल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए बच जाती है एक कॉइल, इसको भी उठा लेते हैं और इसको भी इसके अंदर डालते हैं। तो चलिए यहाँ अब जो नीचे वाली कॉइल का दूसरा वाला सिरा है जहाँ पर 6 स्लॉट भरी हुई हैं, ठीक इसी के ऊपर इस कॉइल को डालेंगे। सबसे पहले एक तरफ से और उसके बाद दूसरी तरफ से। तो यहाँ जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को डाला था यानी बीच में 6 स्लॉट भरी हुई हैं, उसके ऊपर जो खाली स्लॉट है उसके अंदर कॉइल को डालना है, इधर से भी और उधर से भी। और जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है वहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे, यानी हर स्लॉट में जैसे ही कॉइल चली जाएगी उसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। चलिए इसका एक राउंड आ चुका है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है इधर भी और उधर भी, उसमें कॉइल को डालेंगे सबसे पहले एक तरफ और उसके बाद दूसरी तरफ। तो चलिए पहले एक तरफ डालेंगे और यहाँ भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे इस तरह से। अब जैसे ही इसमें पीवीसी का टुकड़ा लग जाएगा इसको तुरंत दूसरी तरफ रुख बदलेंगे और वहाँ दूसरी साइड जो खाली स्लॉट पड़ी है उसमें इसको कॉइल को डाल दिया जाएगा। चलिए यहाँ भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं और पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगा देते हैं। अब बच जाता है कॉइल का एक फोल्ड। तो कॉइल को फुल फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद सिर्फ यहाँ पर अब दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है, इधर भी और इधर भी। अब इसके अलावा इसमें एक भी स्लॉट खाली नहीं है। तो चलिए पहले एक तरफ खाली स्लॉट में कॉइल को डालेंगे और यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे
इस तरह से। और उसके बाद दूसरी साइड भी कॉइल को जो बची हुई एक स्लॉट है उसके अंदर डाल देंगे। चलिए इसको भी दूसरी तरफ डाल देते हैं और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए एक पीवीसी का टुकड़ा काट लेते हैं और इसको इसके अंदर यहाँ लगा देंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी ऊपर वाली दोनों कॉइल भी इसमें आ चुकी है। यहाँ पर टोटल कॉइल इसमें 4 हो चुकी हैं, यानी 2 ही कॉइल इसमें नीचे हैं और 2 ही कॉइल इसमें ऊपर हैं, क्योंकि ये 2880 आरपीएम में है और ये सिर्फ 2 ही कॉइल से बनाया जाएगा। अगर हम 4 कॉइल इसमें डालेंगे तो इसके आरपीएम 1440 हो जाएंगे। ये देखिए इसकी दोनों लूपें भी आमने सामने आ चुकी है, इसका मतलब ये सही है। तो आज की इस वीडियो में एपी फैन को किस तरह से फुल स्पीड में रिवाइंड करते हैं ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।